हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग ये जो आज अपना टॉपिक देखने जा रहे हैं जीके और जीएस का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस चीज का? ये आधुनिक भारत से संबंधित है। तो सबसे बड़ी चीज आप लोग देखिएगा कि भारत के इतिहास को जानने से पहले हम तीन चीजों को समझते हैं। क्या? एक होता है प्राचीन इतिहास, एक होता है मध्यकालीन इतिहास, और उसके बाद होता है आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत इतिहास में हम जो है 1857 से देखने का प्रयास करते हैं। 1857 की क्रांति हुई थी, वहां से आपका स्टार्ट होता है आधुनिक भारत। मतलब भारत को आजाद करने के लिए पहली जो क्रांति हुई थी, कब हुई थी? तो वो 1857 में हुई थी। उसके बाद जो है एक अंग्रेज अधिकारी होते हैं, ए ओ ह्यूम नाम होता है उनका। वो जो है अधिकारी थे, वो अपने कार्यकाल से रिटायर हो जाते हैं। मतलब वो अपने पद से, उनका पद मुक्त हो जाता है। मतलब वो अपनी नौकरी से समाप्त हो जाते हैं। मतलब नौकरी जो है, उनका जो कार्यकाल होता है वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद वो जो है इस चीज की स्थापना करते हैं। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब ये मत समझिएगा कि ये जो आज का कांग्रेस की पार्टी है, अभी हाथ का पंजा चल रहा है, वो पार्टी की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम ये पार्टी की जो बात कर रहे हैं, 1885 में इस पार्टी की स्थापना किया था कौन? ए ओ ह्यूम ने किया था। ठीक है, तो उस पार्टी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये पार्टी जो है जब बनी तो भारत को आजाद करने में इसका कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा, इन सब चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, भारत 1857 की क्रांति सबको पता होगी, वो विफल होती है। उसके बाद जो है गवर्नर जनरल के पद को हटा करके वायसराय के पद को लाया जाता है। और ये वायसराय का पद जो है 1885 के आसपास चलता रहता है। और एक अंग्रेज अधिकारी होते हैं, उनका नाम होता है ए ओ ह्यूम होता है। दोस्तों, क्या नाम उनका? ए ओ ह्यूम। ठीक है, ये जो ए ओ ह्यूम है, इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने का निर्णय लेता है। ठीक है, निर्णय लेने के बाद जो है शुरू शुरू में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नाम होता है, भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता है। लेकिन भारत के एक राजनेता होते हैं जिनका नाम रहता है दादा भाई नौरोजी साहब। इन्होंने ही इसका नाम सुझाया पहले इसके अधिवेशन में कि इसका भारतीय राष्ट्रीय संघ न होकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना जाए। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम लोग कि अधिवेशन की जो स्थापना है, यानी इसका कौन कौन सा स्थान रहा महत्वपूर्ण, और ये अधिवेशन कब हुआ, किसके, उस समय कौन इसका अध्यक्ष था, और वायसराय कौन हुआ करता था, इन सब चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरे नंबर पर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, और ये अधिवेशन में लिए गए निर्णय कौन कौन से निर्णय महत्वपूर्ण थे। जैसे 1905 का अधिवेशन जब हुआ तो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है उस समय बंगाल का विभाजन कर दिया गया। फिर 1907 में सूरत का जो अधिवेशन होता है, वहां पे अध्यक्ष रास बिहारी बोस रहते हैं। उनके शासनकाल में जो है नरम दल गरम दल में जो है ये कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होती है, जिसकी स्थापना 1885 में हुई रहती है, उसका जो है अलगाव हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो है इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में दो पार्ट में देखेंगे। ये पार्ट 1 देखेंगे हम लोग, यहां से 1885 से लेकर के 1931 तक के देखेंगे। ठीक है, फिर अगली वीडियो में 1947 जब तक भारत आजाद होता है, यानी 1931 से लेकर के 1947 के बीच में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस प्रकार से हुई। और इसकी स्थापना के बारे में हम आपको बता ही दिए हैं कि कब हुई थी, तो ये 1885 में हुआ था। तो एक चीज आप लोग याद रखिएगा, डेट, यानी 28 दिसंबर सन 1885 को किसकी स्थापना हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया किस चीज में? भारत को आजाद करवाने में। ठीक है, तो उस समय जो है जब इस पार्टी की स्थापना हो रही थी, तो प्रमुख रूप से कौन थे? ए ओ ह्यूम थे। अब आपको समझ में ये चीज आना चाहिए कि क्या ए ओ ह्यूम यही इस पार्टी के पहले अध्यक्ष थे? तो नहीं, अध्यक्ष नहीं थे। पहले क्या थे? ये सचिव थे। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव पूछा जाए तो आप लोग बताने का प्रयास करिएगा कि उनका नाम था क्या? एलन ह्यूम। ठीक है, और इसके जो संस्थापक थे वह यही थे, ए ओ ह्यूम, इनको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज याद करेंगे हम लोग कि ये जो है प्रशासनिक अधिकारी थे, और इनका जो शौक से ये पक्षी विज्ञानी थे। मतलब पक्षी के बारे में ज्यादा ये वैज्ञानिक तरीके से उस पर अध्ययन करते थे। ठीक है, तो ये चीज जानने के बाद हम लोग देखेंगे जो कांग्रेस है इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी इसको डब्ल्यू सी बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है, डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है, और इसकी स्थापना कहां पे हुई थी? तो आप लोग देखिएगा, ये बंबई में हुआ था। कहां पे? बंबई में। होने वाला था पुणे में, लेकिन वहां पे प्लेग फैल गया था, जिसकी वजह से वहां से इसको हटा करके कहां किया गया? मुंबई में किया गया। ठीक है,
और वायसराय उस समय कौन हुआ करते थे? तो लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। सन 1884 से 1888 ईस्वी तक इनका कार्यकाल हुआ करता था। ठीक है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी की बात किया जाए तो ये ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में जो है इसका प्रथम क्या किया गया था? तो अध्यक्षता की गई थी। किसके द्वारा? तो आपका देखने के लिए मिलते हैं डब्ल्यूसी बनर्जी। और उस समय जो है इसमें सदस्यों की संख्या अगर देखी जाए तो 72 सदस्य थे जो इसमें भाग लिए थे। ठीक है। और सबसे ज्यादा बॉम्बे प्रेसिडेंसी से यानी 38 लोग इसमें शामिल थे और दूसरे नंबर पर मद्रास से 21 लोग इसमें शामिल थे। ठीक है। जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ, एक चीज याद रखिएगा, कहां पे हुआ? मुंबई में। ठीक है। और ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में हुआ। उसके अध्यक्ष थे डब्ल्यूसी बनर्जी। और कांग्रेस के पहले जो सचिव थे वो भी कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। और इसमें सदस्यों की संख्या 72 थी। और दूसरे नंबर पर मद्रास का जो प्रेसिडेंसी था वहां से 21 लोग इसमें शामिल हुए थे। ठीक है। तो इतना चीज हम लोग देखेंगे। और एक चीज और देखेंगे कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है दोस्तों, इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से की थी। ठीक है। यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से की थी। लेकिन दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इन्होंने ही इसका नाम आईएनसी रखने का सुझाव रखा, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखने का सुझाव रखा। ठीक है। अगर आपसे ये पूछे, आपके एग्जाम में सवाल अगर ऐसा बने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले इसका क्या नाम था, तो आप बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता था। क्या? भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके कहने पर हुआ? तो ये आप नाम याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी के कहने पर ये चीज आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना के बारे में प्रथम बार मद्रास के समाचार पत्र द हिंदू में घोषणा की गई थी। ठीक है। यानी ये चीज, जैसे मान लीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना तो ये किस प्रकार से सब लोगों को पता चला, यानी भारतीय लोगों को पता चला। उस समय पे न व्हाट्सएप था, न फेसबुक था, फोन भी नहीं था। तो किस प्रकार से पता चला? तो ये एक पत्र था, समाचार पत्र हिंदू के नाम से इसमें घोषणा हुई। ठीक है। किस तारीख को? 5 दिसंबर 1885 को। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग, लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज कहा। यानी लाला लाजपत राय ये गरम दल के नेता थे। ठीक है। गरम दल के नेता थे। इन्होंने कहा कि ये जो कांग्रेस पार्टी बनाई गई है यह डफरिन के दिमाग की उपज है। डफरिन क्यों? क्योंकि उस समय भारत का वायसराय कौन हुआ करता था? वो होता था लॉर्ड डफरिन। सन 1884 से लेकर के 1888 के बीच में भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। ठीक है। इसी के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण पार्टी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और वो स्थापना कौन करता है? तो ए.ओ. ह्यूम करते हैं। ठीक है। ये चीज देखने के बाद इसी चीज के में एक कड़ी और जोड़ते हुए हम आपसे बताते हैं कि एक होते थे हमारे अश्वनी कुमार दत्त। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में क्या बताया था? उन्होंने कहा था कि ये 3 दिन का तमाशा है, मतलब कि 3 दिन के तमाशे के बाद जो है यह पार्टी समाप्त हो जाएगी, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है। ये पार्टी जो है बहुत बड़े स्तर पर काम करती है भारत को आजाद करवाने के लिए। ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य अधिवेशन है, कितने प्रकार के अधिवेशन है, कहां कहां पे अधिवेशन हुआ। और उस अधिवेशन, देखिए सबसे बड़ी बात ये चीज समझिएगा, अधिवेशन का मतलब क्या होता है? अधिवेशन का मतलब जैसे कोई पार्टी बनी है तो उसका आगे का कार्यकाल किस प्रकार से चलेगा। आज जैसे मान लीजिए कोई पार्टी है, कल कोई काम या कोई काम करवाना है कहीं पे भी, तो उसके बारे में चर्चा कहां होगी? तो उसके लिए एक कोई जगह नॉमिनेट की जाती है, वहां पे उस पार्टी के सभी सदस्यों को बुलाया जाता है और मीटिंग होती है कि किस प्रकार से आगे हम लोग कार्य करेंगे। उसी प्रकार से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका पहला अधिवेशन होता है आपके मुंबई में। वहां पे डब्ल्यूसी बनर्जी इसके अध्यक्ष होते हैं और सचिव होते हैं ए.ओ. ह्यूम। ठीक है। उसके बाद जो है प्रथम अधिवेशन में क्या क्या चीजें होती हैं? आईसीएस परीक्षा का भारत में आयोजन की मांग की जाती है। जिस प्रकार से अब आईसीएस की परीक्षा का मतलब समझिएगा, आज के समय में जैसे यूपीएससी परीक्षा करवाती है, आईएएस और पीसीएस बनते हैं, उसी प्रकार से उस समय आईसीएस की परीक्षा होती थी। कहां पे? तो वो होती थी लंदन में, यानी ब्रिटेन में होती थी। ठीक है। जिसके गुलाम हम हुआ करते थे, उनके देश यानी ब्रिटेन में ये परीक्षा होती थी। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन 1885 में ये मांग की गई कि भारत में भी जो है ये चीजें होनी चाहिए, ये परीक्षा करवाई जानी चाहिए। और नमक कर का विरोध किया गया।
पहले ही अधिवेशन में, और एसएन बनर्जी द्वारा विरोध में भाग नहीं लिया गया। और आप लोग एक चीज और याद रखिएगा कि जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका पहले अधिवेशन में 72 लोग भाग लिए थे। ये सवाल आपके एग्जाम में अक्सर बनता है, तो कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो 72 लोग। आप याद कर लिए, पहला अधिवेशन 1885, डब्ल्यू.सी. बनर्जी अध्यक्ष थे और स्थान था बंबई, ठीक है। और दूसरा अधिवेशन आपका होता है 1886 में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो दादा भाई नौरोजी होते हैं, इनको ही भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किसको? दादा भाई नौरोजी को। और दूसरा अधिवेशन आपके कलकत्ता में होता है, जो बंगाल की राजधानी भी है। और ये कलकत्ता आपकी हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और करंट से एक चीज अगर हम आप लोगों पे इस पे चर्चा करें हुगली नदी के बारे में, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन जो है वो कहां चलाई गई है? तो यहां कलकत्ता के हुगली नदी में ही चलाई गई है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। देखिए, 436 प्रतिनिधियों द्वारा ये मांग किया गया था, यानी न्यायपालिका व कार्यपालिका की पहली मांग 1886 के अधिवेशन में हुई। और जो डफरिन द्वारा कांग्रेस के सदस्यों को गार्डन पार्टी में जो भेजा गया था, इसके बारे में ये चीज आपको बताने के लिए मतलब पता चलता है। और अगर आपसे सवाल पूछे कि पहला पारसी कौन था जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, तो वही थे कौन? यानी दादा भाई नौरोजी थे, जो पहले पारसी अध्यक्ष के रूप में काम किए थे। पहला अंग्रेज अधिकारी जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना था, तो जॉर्ज यूल के नाम से जाना जाता है। और अगर प्रथम मुस्लिम अधिकारी की बात किया जाए, यानी कि पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष का पद संभाला था, तो वो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था 1887 में, जिसका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। और ये अधिवेशन हुआ कहां था? तो आप लोग याद रखिएगा, ये अधिवेशन हुआ था मद्रास में, ठीक है। इस अधिवेशन में क्या महत्वपूर्ण चीजें हुई कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है यही थे बदरुद्दीन तैयब जी। और तैयब जी द्वारा कांग्रेसी बनो नारा दिया गया था, मतलब आप कांग्रेसी बनिए और भारत को आजाद करने में अपना योगदान दीजिए। ये किसने कहा था? तो बदरुद्दीन तैयब जी ने कहा था। ये बदरुद्दीन तैयब जी कौन थे? ये प्रथम भारतीय मुस्लिम थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर आसीन हुए, ठीक है। इन्हीं के शासनकाल में जो पारसी भाषा में भाषण देने का प्रचलन शुरू हुआ था, ठीक है। अगला देखते हैं हमें, चौथे नंबर का जो अधिवेशन हुआ था सन 1888 में हुआ था दोस्तों। और उस समय जॉर्ज यूले थे, क्या जॉर्ज यूले अध्यक्ष हुआ करते थे। और ये जो अधिवेशन है यह इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। ये जो जॉर्ज यूल थे, ये प्रथम अंग्रेज थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष के पद को संभाले थे, ठीक है। इनके शासनकाल में क्या हुआ? प्रथम बार हिंदी में भाषण का प्रयोजन बनाया गया, यानी पहली बार हिंदी में भाषण दिया गया। और लाला लाजपत राय द्वारा भाग लिया गया किस आंदोलन में, यानी किस अधिवेशन में? तो आप लोग याद रखिएगा, भारत के 1858 के आंदोलन में, यानी अध्यक्षता में। तो कौन लिया था भाग? लाला लाजपत राय। अगला अधिवेशन देखते हैं हम लोग 1879 का, यानी 89 का। इसमें देखते हैं कि विलियम वेडरवर्न बनते हैं क्या? अध्यक्ष बनते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। और इस समय जो है बंबई में अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन में पहली बार जो है महिलाओं ने भाग लिया था। अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछे कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में महिलाओं ने पहली बार भाग लिया, तो आप लोग बताने का काम करिएगा कि सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महिलाओं ने भाग लिया। इसके बाद 1890 में फिरोज शाह मेहता जो है वो अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इनके शासनकाल में, यानी इनके समय में कलकत्ता में जो है अधिवेशन होने का काम होता है। कब होता है? कलकत्ता में। और ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि जॉर्ज यूल जो होते हैं पहले अंग्रेज अधिकारी होते हैं जो यहाँ पर क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। 1890 में कलकत्ता में होता है। फिरोज शाह मेहता क्या रहते हैं? यहाँ के अध्यक्ष रहते हैं। और इसमें जो सरकारी अधिकारियों के भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, मतलब कोई भी अगर जो सरकारी पद पर है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग नहीं ले सकता। ये किस अधिवेशन के माध्यम से पता चला? तो 1890 के माध्यम से पता चला था। इसके बाद 1891 का अधिवेशन होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है क्योंकि इसमें जो है केवल कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा जाता है, यानी इसके पहले भारतीय कांग्रेस के नाम से होता है। और ये जो 1891 का अधिवेशन होता है इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद 1892 का हम लोग देखते हैं जो अधिवेशन होता है। उसके बाद देखते हैं दादा भाई नौरोजी। देखिए, एक मात्र ऐसे जो रहते हैं, दो लोग हैं, जवाहरलाल नेहरू और दादा भाई नौरोजी, जो 3 बार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं।
एक बार 1886 में इन्होंने बना था, उसके बाद 1893 में ये बनते हैं और इसके बाद 1906 में दादा भाई नौरोजी बनते हैं, जब स्वराज राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया जाता है। ठीक है, तो 9वां अधिवेशन होता है 1893 में, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष होते हैं और ये जो अधिवेशन होता है ये लाहौर में होता है। ठीक है, यहाँ पे आईसीएस परीक्षा का भारत में आयोजन किया जाता है, जिसकी मांग पहले कांग्रेस के अधिवेशन में किया जाता है कि भारत में आईसीएस की परीक्षा होनी चाहिए। अब जाके ये पारित हुआ कब? 9वें अधिवेशन 1893 में। अगला अधिवेशन देखते हैं हम लोग 1896 का। यहाँ पे रहीम तुल्ला नामक एक मुस्लिम होते हैं जो अध्यक्ष का पद संभालते हैं। ये जो अधिवेशन होता है ये कलकत्ता में होता है। इस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा वंदे मातरम का सायन यानी उसको गाया जाता है और नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत इसी में दिया था। किसमें? तो आपके 12वें कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक है, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट 21वां हम लोग देखते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? बनारस में होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, और ये वही गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु होते हैं। यानी जब 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं तो उस समय यह देखने के लिए मिलता है दोस्तों कि उनको सबसे पहले प्रशिक्षण देने का काम कौन करता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। वो इनको यही बताते हैं कि आप जो है पहले पूरे भारत का भ्रमण करिए, तब जाकर के आपको भारत की राजनीति के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि महात्मा गांधी के जो गुरु थे यानी राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे, अध्यक्ष बने थे? तो कांग्रेस के 21वें अधिवेशन 1905 में बनारस में इन्होंने भाग लिया था। 1905 में ही बंग भंग की निंदा की गई। इसका मतलब यानी जो बंगाल का विभाजन कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसकी निंदा की गई और लाला लाजपत राय ने पहली बार सत्य अपनाने का सुझाव दिया। और आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो गोखले को विवश करके नेता मतलब घोषित किया गया, किसको? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ठीक है, इसके बाद 22वां संविधान जो होता है आपका, ये 22वां अधिवेशन 1906 में होता है और यहाँ पर दादा भाई नौरोजी जो होते हैं फिर से पुनः एक बार तीसरी बार जो है इनका कार्यकाल होता है और ये कलकत्ता में इसका अधिवेशन को संपन्न करते हैं। अब दादा भाई नौरोजी से हम लोग 3 बार अधिवेशन देख चुके। पहला, दूसरा अधिवेशन 1886 में, ठीक है, और उसके बाद दादा भाई नौरोजी 1893 में भी ये अध्यक्ष के पद पर काम करते हैं। इसके बाद 22वां अधिवेशन 1906 में होता है जो कलकत्ता में होता है। यहाँ पे भी दादा भाई नौरोजी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर आसीन होते हैं। ठीक है, और इस पद पर रहते हुए इन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट काम किया था। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। ठीक है, और ये पहले पारसी अध्यक्ष थे। क्या थे दोस्तों? पहले पारसी अध्यक्ष जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद पर आसीन हुए थे, यानी अध्यक्ष के पद पर आसीन हुए थे। और पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सुझाव देने वाले यानी कांग्रेस का शब्द देने वाले कौन थे? तो यही थे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ही स्वराज राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया था। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 23वां अधिवेशन जो हुआ था आपका सूरत में हुआ था, जो 1907 में हुआ था। इस समय कौन था? रास बिहारी बोस हुआ करते थे कांग्रेस के अध्यक्ष। ठीक है, इनके समय में 1907 में हुआ था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी 1885 में दोस्तों, इसमें क्या हो गया? तो इसमें टकराव हो गया, 2 गुट में ये पार्टी बट गई। एक नरम दल बना, एक गरम दल। गरम दल का मतलब ये है जो उस समय युवा नेता हुआ करते थे वो गरम दल का पद संभाले, और जो बुजुर्ग लोग जैसे दादा भाई नौरोजी साहब हुए, 2-3 लोग महात्मा गांधी, ये लोग नरम दल का सपोर्ट करते थे। ठीक है, कांग्रेस का नरम दल गरम दल विभाजन हुआ। इसके बाद 24वां अधिवेशन होता है 1909 में, जहां पे मदन मोहन मालवीय कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं और यह अधिवेशन लाहौर में होता है। यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा जो है प्राथमिक में पेश किया जाता है कि प्राथमिक विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग देखने का प्रयास करिएगा। इसके बाद 1911 में होता है विश्व नारायण जो होते हैं वो क्या होते हैं? कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं। और इसी 1911 में आपको देखने के लिए मिलता है कि आपका जो है बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। और 1911 के बाद आपकी डेट आती है 1912। 1912 में जो है पहले हमारी जो राजधानी होती थी वो कलकत्ता होती थी, लेकिन 1912 के अधिवेशन में कलकत्ता से राजधानी कहां कर दी जाती है? दिल्ली कर दी जाती है। ठीक है, तो ये अधिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, बिशन नारायण जी जो थे वो अध्यक्ष थे। किस पद के? तो आपको वो पद देखने के लिए मिलता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। इसके बाद
31 नंबर का अधिवेशन होता है, यहाँ पे होते हैं आरसी मजूमदार, जो 1916 में लखनऊ में अधिवेशन होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अभी जो 1907 में कांग्रेस पार्टी का जो विघटन हुआ था, नरम दल और गरम दल, दो पार्टियों में जो विघटन हुआ था, वो पार्टी यहाँ पर आकर के मिल जाती है। ठीक है, अब आरसी मजूमदार के कहने पर ये पार्टियां आपस में मिलती हैं, नरम दल गरम दल मिलकर के कांग्रेस में विलय होता है। और एक चीज याद रखिएगा, जो 1906 में आपकी मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, किसने, मुस्लिम लीग पार्टी की जो स्थापना होती है 1906 में, ये भी कांग्रेस के साथ कब मिलती है, तो 1916 के अधिवेशन में मिलती है। और एक चीज याद रखिएगा कि 1916 का अधिवेशन कब होता है, ये आपका होता है कहां पे, लखनऊ में होता है। ठीक है, और उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो वायसराय होते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद अगला अधिवेशन 32 नंबर का, 32 नंबर का जो अधिवेशन है सन 1917 में होता है। और एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपसे कभी भी सवाल पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम नहीं सॉरी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो दो चीज आपके दिमाग में आएगी, एक 1925 में सरोजनी नायडू, और एक याद आएगा आपको, एनी बेसेंट। अगर महिला की बात करें, भारतीय महिला, विदेशी महिला, ऐसा कुछ सवाल ना करे, केवल महिला की बात करें, तो आपको आंसर टिक करना है 1917 में कलकत्ता का अधिवेशन। अगर प्रथम भारतीय महिला की बात करें, तो आप लोग याद करिएगा कि 1925 में सरोजनी नायडू जो थी, वो पहली भारतीय महिला थी जो उस पद पर आसीन हुई थी। किस पे, तो कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर। तो 1917 में एनी बेसेंट कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, और यहाँ पे पहली महिला जो अध्यक्ष है उनका पद कौन संभाला, एनी बेसेंट ने। और पहली बार जो है तिरंगा झंडा को कांग्रेस द्वारा अपनाया गया था, कब, तो 1917 में एनी बेसेंट के द्वारा। इसके बाद अगला अधिवेशन होता है 34वां अधिवेशन 1919। 1919 की डेट आप सबको पता होगी, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, रोलेट एक्ट पास किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर खिलाफत आंदोलन भी शुरू होता है। देखिए, गांधी जी यहाँ पे एक चालाकी बहुत मतलब बड़े लेवल पर किए थे। उनको पता था कि 1920 में हम लोग असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे, लेकिन उस समय जो मुस्लिम है वो पूरी तरह से कांग्रेस के साथ नहीं था। मुस्लिम का गुट अलग हुआ करता था मुस्लिम लीग के द्वारा, और राष्ट्रीय कांग्रेस जो है हिंदू के तौर पे अगर भारतीय पार्टी काम कर रही थी, तो इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, किसका, मुस्लिम पार्टी का। लेकिन उसी समय तुर्क में, यानी एक देश है तुर्की, वहां पर जो है वहां के नवाब जो हुआ करते थे उनका विरोध किया गया, किसके द्वारा, तो अंग्रेजों के द्वारा। तो उसके खिलाफ आंदोलन चलाया गया, खिलाफत आंदोलन, वो भारत में भी चला। और इस खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट किसने किया, महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी के सपोर्ट करने के बाद जो है मुस्लिमों का साथ मिला बड़े पैमाने पर, किसको, महात्मा गांधी को। तो उन्होंने ही 1920 में चलाया क्या, आपका चलाया भारतीय असहयोग आंदोलन। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। 35वां अधिवेशन होता है 1920 में, विजय राव्याचार्य होते हैं, नागपुर में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया जाता है। इसके बाद होता है 39 नंबर का अधिवेशन 1924 में, जहां पे एकमात्र ऐसा अधिवेशन होता है जहां पर महात्मा गांधी अध्यक्ष पद पर आसीन होते हैं, मतलब अध्यक्ष पद को प्राप्त करते हैं। ठीक है, कब, 1924 में, बेलगांव कर्नाटक में। इनकी अध्यक्षता में यह चीज देखने के लिए मिलता है कि ये पूरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब 1885 से लेकर के 1947 तक में सिर्फ एक बार महात्मा गांधी जो है अध्यक्ष रहते हैं, कहां पे, तो 1924 में। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग अगला 40वें नंबर का जो अधिवेशन होता है सन 1925 में, सरोजनी नायडू कानपुर में यह अधिवेशन को संपन्न करती हैं। पहली भारतीय महिला जो होती है जो अध्यक्ष के पद पर काम करती हैं, और हजरत मोहन द्वारा पूर्ण स्वराज का नारा दिया जाता है, और पहली बार विजयी विश्व तिरंगा प्यारा ये गान जो है अपनाया जाता है, कब, तो 40वें अधिवेशन 1925 में। इसके बाद 43वां अधिवेशन होता है दोस्तों 1928 में, मोतीलाल नेहरू कलकत्ता में करते हैं, प्रथम युवा कांग्रेस बैठक होती है और नेहरू रिपोर्ट पेश किया जाता है। ठीक है, 1929 में होता है अगला अधिवेशन, जहां पे जवाहरलाल नेहरू जो है अध्यक्ष का पद संभालते हैं, और यह अधिवेशन होता है लाहौर में, और इसी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग घोषित की जाती है। अब स्वराज शब्द की बात आई है, तो स्वराज शब्द पहली बार इस्तेमाल कौन किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। उसके बाद दादा भाई नौरोजी ने 1906 में स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया,
और उसके बाद जो है अगर स्वराज शब्द से एक चीज और देखने के लिए मिले कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो आपको देखने के लिए मिलता है सन 1923 में मोतीलाल नेहरू और सच्चिदानंद सिन्हा, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास, ये दोनों लोग मिल करके स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। और पूर्ण स्वराज की मांग कब होती है, तो सन 1929 में जवाहरलाल नेहरू के लाहौर अधिवेशन में यह चीजें घोषित की जाती है। इसके बाद होता है 1931 का 45वां अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची में इसका अधिवेशन होता है। इसमें जो है मौलिक आर्थिक कार्यों का प्रस्ताव पेश किया जाता है, आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित होता है और गांधी इरविन समझौता भी इसी अनुमोदन में किया जाता है। इस प्रकार से हम लोग 45 अधिवेशन तक देखे हैं और कल देखेंगे इसके अगले पार्ट को, यानी 2 पार्ट में हम लोग कवर करेंगे पूरा इसको, ठीक है। और आप लोग याद रखिएगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो इसको 2 पार्ट में हम लोग देखने का काम करेंगे। एक पार्ट हम लोग अधिवेशन 40 तक देख चुके हैं, आगे का अधिवेशन कल देखेंगे, ठीक है। और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर जैसा भी लगा हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखते रहिए माई कंपटीशन के यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।